हेलो रे, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निज़ाम बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे कि भैया ना तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्लियर हो पाया, ना ही आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और आईपीएस क्लर्क की बात करें तो सो एंड सो हमारे अटेम्प्ट में, तो क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा। देखो, जिनका भी प्रीलिम्स आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क किसी में भी प्रीलिम्स क्लियर हो चुका ना, सो राइट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव मेंस एग्जामिनेशन। कुछ बच्चे आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ तो दोनों, जिनका दोनों ही क्लियर हो चुका है वो राइट नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ देयर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो सबसे पहले उनके लिए नहीं है जिनका आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क का मेंस है। यू आर राइट नाउ योर टाइम इज जस्ट टू फोकस ऑन योर मेंस एग्जामिनेशन। आप 16 तारीख के बाद बेशक इस वीडियो को आके देख लेना और शायद से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि मुझे अभी इंडिविजुअली करना चाहिए, वो आपके पास है। बट जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा, ये वीडियो उनके लिए कंप्लीटली, आप एक बार इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। यू विल गेट टू नो कि भैया ठीक है, कॉन्फिडेंस बिखरता है बट हमें यू जस्ट नीड टू गैदर ऑल ऑफ देम। ठीक है, साथ साथ बात करेंगे कि आईपीएस पीओ में आईपीएस क्लर्क में हमारा एक अटेम्प्ट कितना रहा है, कि इस सेफ अटेम्प्ट से अगर हम ऊपर है तो हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या फिर अभी इतने ही अटेम्प्ट हो पाए मेंस की तैयारी करें, या फिर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स पे फोकस करें। तो कंप्लीटली इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले। मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। और साथ साथ आपके जो भी अटेम्प्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जितने भी अटेम्प्ट किया आईपीएस क्लर्क में, जिस भी स्टेट से हो आप, बस आप अपना स्टेट का नाम और उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप एक बार जरूर जाके कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, साथ तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ना कि यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को ज्यादा पुश करता है जिनमें लाइक और कमेंट का रेशियो एक प्रॉपर वे में रहता है। तो लाइक और कमेंट करना तो कोई नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं, जो एक बैंकिंग एस्पायरेंट होता है, आप उनसे पूछोगे या फिर एक एजुकेटर से पूछोगे ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बैंकिंग का सीजन चल रहा है। मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमारा बैंकिंग का सीजन चल रहा है। कैसे? एक प्रीलिम्स खत्म, दूसरा प्रीलिम्स शुरू, दूसरा पहला प्रीलिम्स खत्म, दूसरा का पहले का मेंस शुरू। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है, हमारे पास टाइम नहीं बचता है। और ऐसे में दो एग्जाम जो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं वो होता है हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जिनका भी आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क कोई सा भी एक एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना, उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, राइट नो आई एम प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। में अगर बैठूंगा मैं क्रैक कर जाऊंगा, मैं प्रीलिम्स क्लियर कर जाऊंगा। बट जिनका किसी भी रीजन की वजह से, चाहे 0.5 या 1 या 1.25 या 2 नंबर, कितने भी नंबर की वजह से अगर आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स रह गया, आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आ चुका है, अभी उसका कट ऑफ नहीं आया, आपको 2-3 दिन में वो भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर से आपका आरआरबी क्लर्क मिस हुआ है या फिर आरआरबी पीओ को तो पता चल गया होगा। तो अब ना आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, भले ही आपके मॉक टेस्ट में कितने भी स्कोर आ रहे थे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन गया होगा कि भैया मैं मेंस की तैयारी कैसे करूँ, मेरे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे, या फिर मैंने इतनी अटेम्प्ट ही किए तो मैं मेंस की तैयारी कैसे करूँ। बेशक बनता है, क्योंकि देखो जब पहला ही 2 एग्जाम क्लियर ना होना, इसमें से अगर आपका एक भी एग्जाम क्लियर हो जाता ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। भले ही आप उसके बाद आईपीएस में 65-70 भी अटेम्प्ट करके आते ना, तो आपको लगता है कि शायद शिफ्ट डिफिकल्ट होगा, इस वजह से मेरे कम हो गए, वो आपका कॉन्फिडेंस बोल देगा। लेकिन अगर आपका शिफ्ट अभी डिफिकल्ट भी होगा ना, आप 70 ही अटेम्प्ट करके आओ ना, तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे अटेम्प्ट कम हो गए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिखरेगा और अभी शुरू हुआ है। और आईपीएस एक ऐसा पूरा जाल बिछाता है ना आपके सामने, आपने नोटिस किया होगा, आपका एक एग्जाम खत्म होता है, दूसरा एग्जाम शुरू, और जैसे आपका नहीं देखा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम शुरू हुआ उससे ठीक पहले आपका किसका रिजल्ट आ गया, आरआरबी पीओ का आया था। आईबीपीएस क्लर्क जिनका 2 तारीख को पेपर था, उससे ठीक पहले किसका रिजल्ट आ गया, आरआरबी क्लर्क का। मतलब अगर आपका आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट नहीं आया, आप अपसेट हो उससे पहले, एग्जाम से पहले, और 24 घंटे में नहीं सही होता है भाई। आपको पता है, लोग बोलने को बोल देते हैं नहीं नहीं, मतलब आप पीछे की चीजें भूल जाओ फिर जाके एग्जाम दो। कैसे भूल जाओ? 6 महीने से तैयारी कर रहा था ना आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए, नहीं आया रिजल्ट तो भैया दुख तो होगा। हाँ ठीक है, आप उनका भी कहना सही कि आपको जो चीजें बीत गई उसको छोड़ना पड़ेगा, बट टाइम लग जाता है। और उस चक्कर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, पेपर थोड़ा बहुत डगमगाता है, थोड़ा बहुत कम स्कोर हो पाता है, थोड़ा बहुत कम अटेम्प्ट हो पाता है। तो एक चीज नोटिस करना, जब भी जिनका भी आरआरबी आईपीएस क्लर्क का पेपर है, मैं सबसे पहले उनकी बात कर लेता हूँ कि शुड वी प्रिपेयर फॉर मेंस और नॉट, या फिर हमें कंप्लीटली आरआरबी पीओ या फिर आईपीएस पीओ की प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। देखो जिनके भी अटेम्प्ट, मैं बोलूँ अटेम्प्ट की बात करूँ, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, जिनका भी स्कोर आपको लगता है कि आपके अटेम्प्ट जितने भी हो, आपने क्यों 90 क्यों 75 क्यों, जिनका भी स्कोर 76 से लेकर 78 के बीच में, अगर आपको लग रहा है कि आप स्कोर कर रहे हो एग्जाम में, स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, किसी को हो सकता है कि 75 अटेम्प्ट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी 100% हो,
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 90 अटेम्प्ट करने के बाद 20 गलत कर रहे हो, तो एक्यूरेसी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। क्लरिकल एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपकी एक्यूरेसी आपको पता है तो आप उसको मतलब कैलकुलेट कर पाओगे, अपना स्कोर इवैल्यूएट कर पाओगे। अगर आपका स्कोर 76 78 के बीच में, आप किसी भी स्टेट की बात करूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्टेट का 80 टच करे, बट मेजरली मोस्टली आपके स्टेट्स का कट ऑफ 76 to 78 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो अगर आप इन के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो 76 to 78 में, अब आप लोग बोलेंगे भैया पिछली बार तो इतना कट ऑफ गया था, इस बार कैसे? पिछली बार आरआरबी पीओ में कितनी वैकेंसी जितनी इस बार थी उसी के आसपास थी, 200 300 400 500 कम, किसी स्टेट में 50 कम, किसी स्टेट में 50 ज्यादा, इसी तरीके थे। ओवरऑल चेक करोगे तो 200 300 ज्यादा या कम ऐसी ही वैकेंसी थी। ठीक है, पेपर थोड़ा सा लेवल अप गया, और लेवल भी आप इस ऐसा नहीं है कि सारे सेक्शन आप चले गए। रीजनिंग इजी लेवल का मोस्टली मतलब शिफ्ट में था, और क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट हर शिफ्ट में था। आपने क्या नोटिस किया कि जो कट ऑफ था वो हर स्टेट में कम से कम 3-4 नंबर का गैप तो आया है। यूपी का 63 था तो 54 55 पे आया, मध्य प्रदेश का 55 था तो 50 के आसपास आया, बिहार का 55 था तो 45 के आसपास कट ऑफ गया आरआरबी पीओ का। अगर शिफ्ट डिफिकल्ट हुआ है तो आपके लेवल सॉरी नंबर ऑफ जो कट ऑफ की वैल्यू थी उसकी भी कम हुई है। आईबीपीएस क्लर्क में भी तो वही है, वो इंग्लिश इजी टू लेवल में आ रहा था। अगर आप रीजनिंग की बात करो तो कुछ सेक्शन कुछ शिफ्ट में तो क्वेश्चन गलत आए थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जैसे गलत थे, कुछ शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन ही रुलाते लोगों को। जो हम बोलते हैं ना कि हमें अगर सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 3 मिनट तो चलो 5-5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, मतलब पेपर डिफिकल्ट डिजाइन किया गया था ना, और डिफिकल्ट डिजाइन किया गया था। और एक चीज और एड ऑन हो रही है कि इस बार क्या हुआ था कि ड्यूअल लैंग्वेज में आपका पेपर दिख रहा था, जैसे आपका आरआरबी में पेपर आता है इंग्लिश प्लस आपका लोकल लैंग्वेज में दिख रहा था, स्क्रॉल भी करना पड़ रहा था, जो कि पहली बार आईबीपीएस क्लर्क में आया है। आरआरबी में पहले भी था, आईबीपीएस क्लर्क में पहली बार आया है। आपका जो शफलिंग था सेक्शन में वो भी आईबीपीएस क्लर्क में पहली बार आया है, एसबीआई में आ चुका था इससे पहले, बट उसका शिफ्ट भी अलग था। उसमें क्या था, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश था, इसमें रीजनिंग क्वांट इंग्लिश आया। तो इन सब के भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। कट ऑफ मोस्टली बच्चों का 76 to 78 लाइक कर रहा होगा मोस्टली स्टेट में। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो अगर आप भी इसमें आपका स्कोर आ रहा है देन यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन में देखो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका अक्टूबर में मेंस है, 17 या 16 अक्टूबर का, मैं नोट रहूंगा ये कुछ ऐसे ही एक बार देख लेना, मतलब विद इन अ मंथ आपका एग्जाम हो रहा होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पता है कि आपको पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जो कि आप नहीं पढ़ते आ रहे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते आ रहे क्योंकि प्रीलिम्स होते जा रहा था, बैक टू बैक एग्जाम्स थे, तो पिछले 2-3 महीने में तो डेफिनेटली नहीं हो रही है वो चीजें मेंटेन। तो आप 1 महीने में पिछले 6 महीने का कवर करना है। कैसे करना है? अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें भी एक स्ट्रेटेजिकली वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को आप पूरा तो आप डेली बेसिस पे करना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, मंथली मैगजीन को कैसे आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ पाओगे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसमें भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन फॉर 6 मंथ, तो स्ट्रेटेजिकली वीडियोस पे लेके आऊंगा। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना, ठीक है। फिलहाल उस बात पे नहीं आते, इस अपने सेशन पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो ठीक है। अगर आप 76 to 78 के बीच में आप डेफिनेटली तैयारी करो। अब आता है कि भैया आईबीपीएस पीओ भी तो है प्रीलिम्स सामने। देखो क्लैरिकल एग्जाम और पीओ एग्जाम दे बोथ आर डिफरेंट एग्जामिनेशन। कैसे? क्लैरिकल में आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा करने पड़ते हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है, और अगर मैं बोलूं आपके कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा डेप्थ में आपके पास है वो मैटर नहीं करता क्लैरिकल प्रीलिम्स में, क्योंकि उतना ज्यादा डेप्थ में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है, आप वैल्यू इवैल्यूएट करके भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आपके नंबर बन जाते हैं। लेकिन अगर वही बात करें पीओ प्रीलिम्स में, आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए, भले आपकी स्पीड थोड़ी बहुत कम भी हो तो चलेगी। क्यों? क्योंकि कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाता है। पिछली बार आईपीएस पीओ डिफिकल्ट शिफ्ट मतलब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया, 50 नंबर कट ऑफ था। मतलब अगर आप 20-20-10 भी लेके आ रहे हो ना, या फिर 20-20-20 भी लेके आ रहे हो, तो आप इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में भी आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है। हम ये एक्सपेक्टेड लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं 60 का भी कट ऑफ पकड़ लो, तो अगर आप 20-20-20 नंबर भी लेके आ रहे हो, हाँ लेकिन 20 तो लाने पड़ेंगे, एवरेज पे तो सबको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वांट में अगर आप 20 नंबर लेकर, क्वांट क्या पूछ रहे हैं आपसे, कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, जबकि आप क्लैरिकल मेंस बना रहे हो तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन बना रहे हो। कोई अगर आपको ये बोले ना कि क्लैरिकल का मेंस और पीओ का प्रीलिम्स इक्वल लेवल पे रहता है, नहीं रहता है। मेंस क्लैरिकल को पीओ को, हाँ पीओ मेंस क्लैरिकल मेंस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि पीओ मेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, क्लैरिकल मेंस इजी रहता है उससे, बट आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस बराबर आएगा, नहीं आएगा। दे बोथ आर डिफरेंट। आपको अगर डीए की बात करोगे, आपको एवरेज रेशियो पार्टनरशिप एवरेज रेशियो परसेंटेज में पूछेगा प्रीलिम्स में, वहां पे क्या पूछेगा आपको, बोर्ड एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन पूछेगा। कभी बोर्ड एंड स्ट्रीम पे आपको प्रीलिम्स में तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा ना, तो दे बोथ आर डिफरेंट। बट आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं,
ठीक है, आपको रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, आप क्वांट में बना रहे हो, हाई लेवल के डीए बना रहे हो, हाई लेवल का अर्थमेटिक बना रहे हो, तो आपका बिल्ड हो रहा है। अब अगर आप सेक्शन वाइज भी चीजों को बाइफरकेट करोगे, मान लो 20 क्वेश्चन आपको बनाने क्वांट में, 10 क्वेश्चन आपके होंगे स्पीड मैथ से। अगर आप 6 मिनट 7 मिनट लेके भी 10 क्वेश्चन बना रहे हो, अगले 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 13 मिनट का टाइम बचेगा, 5 अर्थमेटिक बन जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपके तगड़े हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, और 5 आप ले लो, डीए तो बना ही लोगे इतने टाइम में, आप बना लोगे। तो एवरेज स्कोर लेके भी आप IBPS PO प्रीलिम्स का स्कोर मतलब कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो, बशर्ते आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट तो आप जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि इसमें आप क्वांट भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट का एक लेवल अप करके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। और आप PO प्रीलिम्स का आपको प्रीलिम्स देना है, जिसमें आपको अटेम्प्ट 85 90 95 नहीं करना है। वहाँ पे अगर आप 60 अटेम्प्ट 60 एक्यूरेसी के साथ आओगे तो मैं बता रहा हूँ आपके डेफिनेटली आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जा रहे होगे, ठीक है। तो जिनका भी स्कोर 76 to 78 के बीच में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया, 76 से 1-2 नंबर पीछे भी जा रहा है, तो भी आप तैयारी करो मेंस की, ठीक है। और ऑल्टरनेट डे पे अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं प्रीलिम्स का भी तैयारी करना चाहिए क्योंकि PO प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्लैरिकल प्रीलिम्स नहीं निकला, तो आप चाहो तो 3 दिन पे, वीक में भी 2, 15 16 17 18 तारीख तक वीक में 2 लगाओ, ठीक है। मेंस की भी तैयारी साथ साथ साइमल्टेनियसली करो, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ अलग से टॉपिक वाइज कि भैया इंग्लिश की एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेके आओ IBPS PO प्रीलिम्स के लिए, तो कमेंट में बताना आपके जो भी डाउट्स होते हैं, या फिर आपका जो भी एक व्यू रहता है ना कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी क्योंकि इस टॉपिक से शायद से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पे अभी भी देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट करके बताना, शेयर कर दो, क्योंकि यही सारे एल्गोरिदम है जो यूट्यूब पे वीडियोस को पुश करते हैं अदर व्यूअर्स तक। तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी इन सभी में, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।